अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। जी, मिलर एंड हार्ले का आज का जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 2 के अबाउट है, सेल्स, टिश्यूज़, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। चैप्टर नंबर 2 मिलर एंड हार्ले के बुक पेज नंबर 9 से लेके 15 तक मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया था 5 या 6 पेजेस का करके हमने टेस्ट बनाना है। तो पेज नंबर 9 से लेके 15 तक फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक से पहले तक ये टेस्ट मैंने बनाया है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले इन पेजेस की तैयारी करें, फिर आकर इस वीडियो को देखें और अपना टेस्ट को अटैम्प्ट करें। एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने का तरीका यही है कि इधर आप पहले एमसीक्यूज़ रीड करें, अपना जो आपके पास राइट ऑप्शन आपको लगता है कि ये राइट ऑप्शन है अपने माइंड में रखें, फिर मेरे एमसीक्यूज़ को देखें, फिर आंसर अपना मैच करें। इस तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी होगी। जी, स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, डायनामिक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मिंग इंटरनल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड। जी, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यूज़ है, डीएनए इज लोकलाइज्ड इन अ रीजन बट इज नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। जी, बीटा इज द राइट ऑप्शन, प्रोकैरियोट्स। द टर्म लिटल आर्गन्स यूज्ड फॉर, लिटल आर्गन की टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है? जी, ऑर्गेनेलिस के लिए इस्तेमाल होती है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। विच गिव शेप टू द सेल एंड अलाउ इंट्रासेलुलर मूवमेंट। कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि सेल की शेप बरकरार रखती है और इंट्रासेलुलर मूवमेंट की इजाज़त देती है? फिलामेंट, साइटोस्केलेटन, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं? जी, बोथ ए एंड बी, साइटोस्केलेटन भी और फिलामेंट दोनों सेल की शेप बरकरार रखने में मदद देते हैं। पांचवा एमसीक्यूज है, इट सेपरेट्स द इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड अलाउ देम टू प्रोसीड इन ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल्ड वे। जी, सेल मेम्ब्रेन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंशिएट करती है। छठा एमसीक्यूज, द सेमी फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। सातवां एमसीक्यूज, 9+2 अरेंजमेंट्स यूज्ड फॉर फ्लैजिलम, सीलिया, वेसिकल, सेंट्रियोल्स। तो ये रॉन्ग एमसीक्यूज है। जो 9+2 की अरेंजमेंट है वो सीलिया और फ्लैजिलम दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए यहाँ बोथ एंड भी होना चाहिए था, तो फ्लैजिलम और सीलिया। ग्लाइकोकाइलेक्स इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। क्या यूकैरियोट्स में ग्लाइकोकाइलेक्स मौजूद होती है? जी, ग्लाइकोकाइलेक्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, तो ये ट्रू है। नौवां एमसीक्यूज है, इट इज़ द सेमी फ्लूइड मटेरियल इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो सेमी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल, नॉन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म ही वो सेमी फ्लूइड मटेरियल है न्यूक्लियस का। साइटोसोल तो साइटोप्लाज्म का सेमी फ्लूइड मटेरियल, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। As the radius of the cell lengthens, cell volume dash more rapidly than cell surface area. सेल का रेडियस लेंथन्स होता है तो डेफिनेटली उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो बीट इज द राइट ऑप्शन। 11 एमसीक्यूज है, द सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस। जो सेल है वो न्यूट्रिएंट्स को किसके थ्रू अपने अंदर ले आता है, और अगर वेस्ट प्रोडक्ट उसको एलिमिनेट करता है तो वो किसके थ्रू करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये काम करती है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। पोलीराइबोसोम्स आल्सो नाउन एज वेसिकल्स, फ्री राइबोसोम्स, पोलिसोम्स, बोथ बी एंड सी। पोलीराइबोसोम्स को हम पोलिसोम्स भी कहते हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। 13वां एमसीक्यूज है, फार्मूला फाइंड टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। किसी भी सेल का जो स्फीयर का फार्मूला है उसको फाइंड आउट करने का, तो वो 4πr² होता है,
सी इज़ द राइट ऑप्शन। 14वां MCQ है डेवलप द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो किन साइंटिस्ट ने ये मॉडल डेवलप किया था? निकलसन, जोनाथन, रॉबर्ट, बोथ ए एंड बी। जी इसका बोथ ए एंड बी, निकलसन और जोनाथन दोनों ने ये मॉडल डेवलप किया था। 15वां MCQ है वन पोलर एंड वन नॉन पोलर एंड। जी फास्फोलिपिड इज द राइट ऑप्शन। 16वां MCQ द टेल ऑफ फास्फोलिपिड इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर ड्रेडिंग, बोथ ए एंड सी। वाटर ड्रेडिंग क्या होता है? जो कि पानी से दूर दूर भागे। तो हाइड्रोफोबिक भी वही होते हैं। हाइड्रोफिलिक तो वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक और वाटर ड्रेडिंग दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए बोथ ए एंड सी। The membrane protein are individual molecule attached to the outer membrane। ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 18 MCQs है इट हेल्प्स टू मूव आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसे कौन से प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार जाने में मदद देती है? तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स मेक्स अप द इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोकैलिक्स, बोथ ए एंड बी। जी सरफेस कार्बोहाइड्रेट और पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स ये बनाते हैं जी ग्लाइकोकैलिक्स, सो सी इज द राइट ऑप्शन। 20 MCQs they are embedded in the interior of the membrane and help to make the membrane less permeable to water soluble substances। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाता है? तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाता है। 21 provide a large surface area on which specific chemical reaction can occur। It is the function of cell wall, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, cell membrane। जो सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ability of plasma membrane to let some substances in and keep other out। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये एबिलिटी कि कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने दे और कुछ को बाहर जाने दे, तो ये वाली जो एबिलिटी है उसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। 23 if frog inhale air containing oxygen which moves into the lungs and then diffuse into the blood stream, it is the example of facilitated diffusion, simple diffusion, osmosis, endocytosis। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है सिंपल डिफ्यूजन। 24 if frog's blood pressure forces water and dissolve waste into the kidney tubules during urine formation, it is the example of। जी राइट ऑप्शन जो है वो फिल्ट्रेशन है, जिसमें फ्रॉग्स का जो ब्लड प्रेशर है वो वाटर और डिज़ोल्व वेस्ट को किडनी ट्यूब्यूल्स में, आपको पता नहीं किडनी का जो फंक्शनल यूनिट वो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में फिर ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल पाया जाता है। वहाँ ग्लोमेरुलस क्या है? एक ब्लड कैपरीज का एक टुफ्ट है, गुच्छा है, तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है? वुमेन कैप्सूल में चला जाता है। तो ये क्या प्रोसेस है? ये फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है। filtration। The kidney cell of frogs take in fluid to maintain fluid balance, it is the example of। ये याद रखें, जब भी किसी वाटर मॉलिक्यूल या फ्लूइड को मेंटेन करने की बात हो रही हो तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। फैगोसाइटोसिस तो होता है सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर ले जाना मेम्ब्रेन के थ्रू, वो फाइगोसाइटोसिस होता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स या फ्लूइड को अंदर ले जाना वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है।
26 MCQs है। द स्टैटिक नर्व ऑफ अ फ्रॉग रिलीज अ केमिकल जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। क्योंकि ये केमिकल्स को रिलीज़ कर रहा है, निकाल रहा है, तो ये वाला प्रोसेस जो है वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। The term refer to the relative concentration of solute in the water inside and outside the cell. Tonicity कहलाता है, तो बीटा is the right option. 28. The condition in which red blood cell shrinks known as, ऐसी कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जाते हैं वो क्या कहलाता है जी? क्रीनेशन कहलाता है। 29 MCQs. The solution in which solute concentration is lower outside the red blood cells than inside, ऐसी कंडीशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल के आउटसाइड लोअर है, इनसाइड ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाती है? हाइपोटोनिक कंडीशन कहलाती है। हाइपोटोनिक कंडीशन। याद रखिए, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के ओपोजिट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। अब वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सेल के आउटसाइड में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली जो सेल के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन फिर ज़्यादा होगी, तो सेल को हाइपोटोनिक मतलब फूला हुआ बना देगी। 30 है लास्ट MCQs. इट इज़ द प्रोसेस दैट फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक मेम्ब्रेन से पास आउट करवाना, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है जी? फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये 30 MCQ से मिलर एंड हार्ले चैप्टर 2 हाफ के पेज नंबर 9 से लेके 15 तक। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 15 से आगे ऑनवर्ड पूरा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा फिर।